गुड मॉर्निंग गाइस। सीआर है, सीआर सीआर। हेलो हेलो, सीआर है क्या? हु इज सीआर इन दिस क्लास? आई होप यू गाइस कैन हियर मी, राइट? हेलो हेलो। Yes, sir. या, हु इज सीआर इन योर क्लास? Sir, Dharmik and Grishma. धार्मिक। And Grishma. हाँ हाँ, धार्मिक नहीं है मीटिंग में। सुषमा, दोनों नहीं है। हेलो सर। ओके धार्मिक, यस सर। तुमका इसके बाद का लेक्चर फ्री है या क्या है आज? एक मिनट चेक करके बताना जरा। सर, इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग है। हाँ तो मतलब वो फ्री है, सिलेबस हो गया है या क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, सिलेबस तो हो गया है इसमें। उनका लेक्चर है तो आज? मैं पूछ लूँगा स्वप्नाली मैम से अभी। हाँ बताना मुझे। आपको एक्स्ट्रा लेक्चर? हाँ ओके, मैं पूछ लूँगा मैम से। हाँ चलो। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने जीयूआई वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। अब जो प्रोग्राम्स है जीयूआई के, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो नहीं करेंगे। वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट विथ थियरी पार्ट एंड विल स्टिक टू दैट ओनली। तो मेनली हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने बोला भी था, ये ट्यूटोरियल पॉइंट वाला जो साइट है, यहाँ से हम लोग जीयूआई वाला कर रहे हैं, जिसमें से वी हैव डन टिल लिस्ट बॉक्स। ओके, लिस्ट बॉक्स वाला टॉपिक जो है यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। दिस वाज द लिस्ट बॉक्स वाला पार्ट, या दिस वन, जहाँ पे वी कैन ऐड मल्टीपल ऑप्शंस ऑन द लिस्ट। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। एंड लिस्ट बॉक्स बहुत सिंपल है। टीके इंटर इंपोर्ट किया हम लोगों ने, मैसेज बॉक्स इंपोर्ट किया, पैकेज, देन ये आपका मेन विंडो आ गया। उसके बाद लिस्ट बॉक्स क्लास होता है हम लोगों के पास, जिसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया lb1 नाम का। एंड देन ये लिस्ट बॉक्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू लिस्ट बॉक्स क्लास के ही इंसर्ट फंक्शन हम लोग कॉल करके वन बाय वन वी कैन ऐड values to this list box, so that जब आप ये list box चेक करेंगे तो आपको multiple options मिलेंगे and we can select any one option from this. सिंपल है। ये लास्ट टाइम किया था। टुडे आफ्टर लिस्ट बॉक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो आफ्टर लिस्ट बॉक्स नेक्स्ट वी हैव इज मेन्यू बटन। अब देखो, वी हैव मेन्यू बटन एंड मेन्यू, टू थिंग्स आर देयर। दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, हैंड इन हैंड चलता है। मेन्यू बटन, एज यू कैन सी मेन्यू बटन क्लास है हम लोग के पास। रिमेंबर वन थिंग, whenever we talk about GUI ना, तो जो भी कंट्रोल्स या विजेट्स हम लोग यूज करते हैं और वी ट्राई टू ऐड ऑन आवर मेन GUI विंडो, हर एक विजेट का एक क्लास मिलेगा आपको, नॉट जस्ट इन पाइथन, इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो बिकॉज विदाउट क्लास वो विजेट या वो जो कंट्रोल है वो आप अपने फॉर्म पे या GUI विंडो पे ऐड नहीं कर पाएंगे, ना उसके बाकी के फंक्शंस आप यूज कर पाएंगे। सो देयर ऑलवेज अ क्लास। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मोस्ट ऑफ जो हम लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उसमें सर्टेन विजेट्स जो होता है ना, जैसे बटन है तो बटन का नाम सब जगह पे बटन ही होता है, देयर इज नो चेंज इन दैट। सो आपको बहुत इजीली पता होगा कि ओके, अगर इफ आई वांट टू ऐड बटन ऑन माय विजेट, बटन ऑन माय विंडो, GUI विंडो, देन आई सपोज टू इम्प्लीमेंट और आई सपोज टू इनहेरिट बटन क्लास। सिंपल। सो जो आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो बटन क्लास का बनेगा। नाउ वी हैव हियर मेन्यू बटन। तो मेन्यू बटन है तो मेन्यू बटन क्लास है, ये हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, दैट इज W।
पैरामीटर्स, अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस और डिस्क्रिप्शंस दिए हुए ना, ये एवरी अदर विजेट गॉट सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस। कहीं कहीं पे कोई माइन्यूट से चेंजेस रहते हैं, रेस्ट ऑल रिमेन सेम। सो देयर इज नॉट दैट डिफरेंस कि आपको हर एक टेबल अलग से पढ़ना पड़ेगा। थोड़े बहुत कोई विजेट्स है जिनके ऑप्शंस जो है वो थोड़े अलग है। As you can see, एक्टिव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर आएगा, एक्टिव फोरग्राउंड, फोरग्राउंड कलर। व्हेन माउस इज ओवर द बटन, तो आपका जो ये मेन जो मेन्यू बटन रहेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो एज सून एज आई ड्रैग माउस ओवर इट, कलर चेंज होगा। एंकर, जो आपका टेक्स्ट है उसको कहाँ पे एंकर करना है, तो हम लोगों की विंडो में अलग अलग लोकेशंस रहते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कहाँ पे वो। बैकग्राउंड, बिटमैप, बिटमैप मतलब छोटे छोटे जो आइकन्स आते हैं, बिटमैप में छोटे छोटे आइकन्स आएंगे, एक्सक्लेमेशन साइन, क्रॉस साइन आएगा, इंफॉर्मेशन साइन आएगा। सो ऐसे कुछ साइंस जब आपको देना है तो ये बिटमैप वाला आएगा। आइकन्स के लिए जैसे छोटे छोटे स्माइलीज होते हैं, दोज आर बिटमैप्स। छोटे से आइकन्स आते हैं, बड़े इमेजेस नहीं है। इमेजेस या फोटोज मतलब हम लोग जो अपने फोटोज सेंड करते हैं, जैसे सेल्फी या वो फोटोज हो गए, वो अलग है। बिटमैप मतलब छोटे आइकन टाइप आपके विंडो के ऊपर आएगा। देन बीडी बॉर्डर आएगा। कर्सर, कर्सर आपको अगर चेंज करना है, जैसे अगर मैं अगर कोई एक विजेट पे, मेन्यू पे अगर कर्सर लेके जाऊंगा, इट गेट्स कन्वर्टेड टू राउंड शेप, हैंड शेप, like that. Then direction आएगा, direction of the menu, लेफ्ट साइड, राइट साइड, है ना, कौन से साइड पे आएगा। सो मेन्यू जब हम लोग ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो सब मेन्यू आएंगे ना, ऑप्शंस, वो कहाँ पे जाएंगे, वो डायरेक्शन आ गया। बाकी के सेम सिमिलर टाइप है, देख लेना। हाइट, हाइट, कलर, इमेजेस, ये देखो यहाँ पे ये इमेजेस है, तो बिटमैप आइकन्स आएंगे, इमेजेस मतलब कंप्लीट इमेज बटन आएगा यहाँ पे। देन टेक्स्ट, लेफ्ट जस्टिफाई, राइट साइड जस्टिफाई। अब ये मेन्यू बटन आ गया, उसके अंदर सब मेन्यू तो आना चाहिए, ऑप्शंस तो आने चाहिए, वो आएंगे मेन्यू के थ्रू। ओके, मेन्यू बटन इज वन ऑप्शन थ्रू विच आई कैन इंप्लीमेंट अ मेन्यू। लेकिन जैसे इफ यू हैव BSCIT नाम का मेन्यू, बट व्हेन आई क्लिक देयर, यहाँ पे देखो वी हैव दिस मेन्यू जो ऊपर है, लेकिन ये ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये मैयो, केचप, ये सब दिखना चाहिए ना। सो ये ऊपर जो है दैट इज मेन्यू बटन, और ये जो नीचे ऑप्शंस जो ऐड किए दैट इज मेन्यू। तो यहाँ पे वी हैव दिस मेन्यू। सो व्हेन वी क्लिक ऑन मेन्यू बटन, आपका वो जो मेन्यू ओपन होगा वो इसके थ्रू होगा। देन जो टेक्स्ट आएंगे उसके आजू बाजू में पैडिंग देना है तो ये आएगा। रिलीफ का मतलब है कि जो भी बटन आएगा यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस बटन, ये थोड़ा आपको थोड़ा ऊपर जो है वैसा रिक्वायर्ड है, या एकदम विंडो में दबा हुआ चाहिए, या फ्लैट चाहिए, पता ही नहीं चलना चाहिए बटन है, या सिर्फ एक रेक्टेंगुलर लाइन यहाँ पे देना है। तो ये अलग अलग अपीयरेंस जो होता है ना, वो इसके थ्रू आता है। कहाँ गया रिलीफ? तो आपको शेडो इफेक्ट देना है, या अंदर दबा हुआ बटन वैसा बताना है, या सिंपल सा बटन बताना है, या पूरा आपका विंडो के साथ में इतना ज्यादा मैच रहेगा कि खाली टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा। जैसे ये रेज्ड, ये टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, वैसा ही वो टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा, बटन है उसका बॉर्डर ये वो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे अलग अलग वेज रहते हैं। देन टेक्स्ट क्या बताना है, टेक्स्ट वेरिएबल आएगा। अंडरलाइन आपको बताना है, तो ये अंडरलाइन टेक्स्ट अपीयर्स बराबर है, कोई कैरेक्टर अंडरलाइन होगा तो उसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि ओके ये कैरेक्टर अगर अंडरलाइन हुआ है मतलब दैट इज द शॉर्टकट थ्रू विच आई कैन ओपन दैट ऑप्शन। विड्थ, ये सब है। ओके, सो दिस इज आवर कोड। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ से ही कोड कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट चेक किए थे। तो ये टाइम में अभी ये कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम। सो just 1 minute, huh? Just one announcement. After this lecture, we are going to have one combined lecture of division A and B from 11:30 to 1:10. Combined lecture होगा हम लोग का पाइथन का ही। CR सुना? एक बार ग्रुप में सबको डाल। या ओके सर। एंड डिवीजन बी वाला CR जो है उसको भी बोल देना, धार्मिक। हाँ हाँ।
ओके सो अभी का जो हम लोग का लेक्चर है इसमें हम लोग GUI वाला टॉपिक खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला टॉपिक ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों का जो मेन है दैट इज मेन्यू बटन है ओके। और ये जो मेन्यू बटन है इसमें अगर आप देखेंगे सो वी हैव दिस टीके इंटर पैकेज मैसेज बॉक्स टीके इंटर देन मेन्यू बटन। यहाँ से हम लोगों का मेन कोड जो है वो स्टार्ट होता है। इसके ऊपर वाला कोडिंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ ऑल GUI है ना। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर भी देखा था। सो मेन्यू बटन है। मेन्यू बटन में हम लोग टेक्स्ट क्या आपको दिखना है वो यहाँ पे टेक्स्ट में आएगा। टॉप मतलब आपके विंडो में मेन्यू बटन ऐड हो जाएगा। रिलीफ रेज्ड मतलब आपका जो बटन आएगा वो थोड़ा रेज्ड आएगा। ये देखो यहाँ पे ये रेज्ड बटन आ रहा है मतलब वो हाईलाइट होगा विंडो पे तो पता चलेगा क्लियरली कि या बटन है वहां पे। देन वी हैव ग्रिड पैटर्न टेबुलर फॉर्मेट आएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका ग्रिड पैटर्न आ सकता है टेबुलर फॉर्मेट। ग्रिड मतलब रोज एंड कॉलम। तो हम लोगों ने मेन्यू बटन डॉट ग्रिड दिया हुआ है। देन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा अब ये जो ग्रिड फंक्शन मैंने कॉल कर लिया अब मैं मेन्यू कॉल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा मेन्यू बटन का ऑब्जेक्ट मेन्यू बटन क्लास के ऑब्जेक्ट डॉट मेन्यू इक्वल टू मेन्यू क्लास। देखो यहाँ पे मेन्यू बटन इज डिफरेंट एंड दिस मेन्यू क्लास इज डिफरेंट। सो यहाँ पे अभी मेन्यू क्लास और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा ये आपका मेन्यू बटन जो है उसका ऑब्जेक्ट कॉमा टियर ऑफ 0 मतलब फिलहाल के लिए मेन्यू जो ओपन होगा उसमें कुछ भी नहीं है। आप 1 बाय 1 चीजें ऐड करेंगे इसमें। तो अब मैंने मेन्यू बटन मेन्यू जो है इसको मैंने लिस्ट में डाल दिया। अब ये लिस्ट में डालने के बाद में मैं इसमें चीजें ऐड कर रहा हूँ तो ये मैंने 2 वेरिएबल्स डाले। देखो इंट वेयर जिसमें मैंने यहाँ पे क्या डाला मेयो बराबर है एंड कैचअप है उसका मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। एंड उसके बाद में अभी मैंने मेन्यू बटन में मेन्यू ऐड करो है ना। मेन्यू बटन मेन है। ये देखो ये मेन्यू बटन है ये आपका मेन मेन्यू बटन है कंडीमेंट्स वाला। उसके अंदर ये मेन्यू है मेयो एंड कैचअप। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा मेन्यू बटन क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेन्यू क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट एड चेक बटन। लेबल क्या आएगा है ना एंड वेरिएबल नेम क्या रहेगा ये वाला जिसमें वैल्यू आप ये वे में कैच करेंगे। सो यहाँ पे ये हम लोग ये इंट वेयर क्यों लिख रहे हैं बिकॉज जब अगर उसने कैचअप या मेयो कुछ भी अगर सिलेक्ट किया यूजर ने वो तो पता चलेगा। कंप्यूटर को पाइथन को पता चलना चाहिए। तो पाइथन को कैसे पता चलेगा जब हम लोग बैकएंड में उसके लिए कोई नंबर सिलेक्ट करेंगे तब उसको पता चलेगा। गेटिंग सो वो यहाँ पे है। देन लास्ट में ये सब पैक हो जाएगा एंड मेन लूप आ जाएगा दैट्स इट। सो ये आपका मेन्यू बटन हो गया। मेन्यू अभी डिस्कस किया वही है। यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्क्रिप्शन टेबल सेम ही आएगा। टियर ऑफ याद रखना है। अ मेन्यू कैन बी टियर ऑफ द फर्स्ट पोजीशन इज ऑलवेज अ 0 इन द लिस्ट चॉइसेस। तो जब कभी आप कोई एक फर्स्ट मेन्यू ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे उसका बाय डिफॉल्ट जो चॉइस आएगा वो 0 आएगा। ऑप्शन कौन से है ऐड कमांड ऐड रेडियो बटन ऐड चेक बटन ऐसे अलग अलग मेन्यू में आप ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। ऐड कैस्केड सो क्रिएट अ न्यू हायरार्किकल मेन्यू बाय एसोसिएटिंग अ गिवन मेन्यू टू अ पेरेंट मेन्यू। तो अगेन सब मेन्यू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि हम लोगों ने कोर्सेस डिग्री कोर्सेज वाला एक मेन्यू बटन बना एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट डिग्री कोर्सेज वहां पे आपके पास लिस्ट आएगा बीबीआई बीएमएस बीएससीआईटी बीकॉम एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस अगेन उसमें से और एक सब मेन्यू ओपन होगा FYSYTY वाला। सो दैट इज अ सेकंड पैटर्न। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस है। अब एग्जाम में MCQs के लिए आपको ये फंक्शंस याद रखने हैं ओके। ये फंक्शन सपोज टू बी रिमेंबर बाय यू एंड रिमेंबर जैसे अभी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स अब हो रहा है। थियरी एग्जाम्स अभी तक नहीं हुआ है। सो थियरी एग्जाम्स माइट बी लेट और हम लोगों ने जो भी टॉपिक किया ना वो प्रॉपरली ये वे में किए हैं कि अगर थियरी एग्जाम भी होता है देन ऑल्सो यू कैन आंसर दैट। तो अगर आपने लेक्चर बाय लेक्चर मैंने जो भी कुछ पढ़ा है वो अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है ना तो थियरी एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अगर कॉलेजेस चालू होता है थियरी एग्जाम होता है देन यू शुड बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नहीं होता है देन दैट्स द डिफरेंट थिंग। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो चलो ऑनलाइन हो गए। अगर थियरी फिजिकल होता है सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
जो जो सिलेबस में मैंने प्रोग्राम्स बताया, ऑफ कोर्स थियरी पेपर अगर आएगा तो थोड़ा सा थियरी क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखाया है, नोट्स दिया है मैंने, रिटन नोट्स है और पीडीएफ फाइल भी है। एंड एज वेल एज वी हैव आल्सो प्रैक्टिस्ड मेनी प्रोग्राम्स। तो ऑफ कोर्स वो प्रोग्राम टाइप जो हम लोगों ने लेक्चर में जो प्रोग्राम्स किए ना वैसे क्वेश्चंस आएंगे अगर फिजिकल एग्जाम होता है। अगर एमसीक्यू होता है तो उसमें तो सेम पैटर्न विच इज फॉलोड टिल नाउ। ओके, सो वी हैव दिस कोड मेन्यू बटन वाला। सो यहाँ पे आप देखो डू नथिंग एक फंक्शन बनाया हम लोगों ने। डू नथिंग मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो डू नथिंग, है ना। देन यहाँ पे हम लोगों ने ये टॉप लेवल रूट मतलब विंडो हम लोग यहाँ पे बता रहे फाइल विन, एंड उसके आगे बटन क्लास जो है वो कॉल किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया बटन नाम का। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, ये जो टॉप लेवल मेरा रूट मेन विंडो जो आ रहा है जिसका नाम है फाइल विन, यहाँ पे हम लोग ने बटन ये फाइल विन पे ऐड कर दिया। देखो बटन ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज में ये डाला, मतलब बटन का क्लास का आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो गया, और उस पे टेक्स्ट क्या दिखेगा, डू नथिंग, है ना। और उसको भी हम लोगों ने पैक कर दिया विद आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सारे जो विजेट्स है उनके साथ में। देन ये रूट डॉट टी के मेन्यू, मेन्यू के अंदर हम लोगों ने उसका नाम क्या डाल दिया, ऑब्जेक्ट जो बनाया वो क्या नाम से बनाया, मेन्यू बार। देन मेन्यू, मेन्यू बार टियर ऑफ फर्स्ट पोजीशन जो भी चालू होगा 0th इंडेक्स पोजीशन से चालू होगा वो, है ना। और वो कहां पे जा रहा है, फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, ऐड कमांड पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा, लेबल न्यू कमांड डू नथिंग। तो मतलब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, यहाँ पे देखो ये न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, एग्जिट, ये ऐसा आपका ऑप्शन आएगा। तो अभी हम लोगों ने ये जो न्यू पे जाएंगे तो न्यू पे मैंने कोई नया फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। तो मैं क्या कर रहा हूं फिलहाल के लिए, मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन क्रिएट करके रखा है, डू नथिंग। एक्चुअल में जब अगर हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप मेन्यू पे जितने ऑप्शन देंगे उतने फंक्शन क्रिएट होंगे। जैसे एक न्यू फंक्शन क्रिएट होगा, एक ओपन फंक्शन, सेव, सेव एज, क्लोज, एग्जिट, ये सारे अलग अलग फंक्शन कॉल होंगे। और आप जब वो स्पेसिफिक चॉइसेस को, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग वो चॉइसेस को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, लेबल क्या डाला, न्यू डाला, एंड उस पे कमांड, कमांड मतलब फंक्शन क्या है, डू नथिंग, है ना। तो कमांड पे हम लोग फंक्शन नेम डालते हैं, दिस इज माय फंक्शन नेम। देन सेम फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, ओपन, डू नथिंग, सेव, सेम फॉर सेव, सेव एज, क्लोज। नॉर्मली आप अगर एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको हर एक जगह पे एक नया फंक्शन अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद में ऐड सेपरेटर, ऐड सेपरेटर का मतलब इसके बाद जो जो मैं ऑप्शन डालूंगा वो उसके बाजू वाले विंडो पे आएगा। ऐड कमांड, एग्जिट, फाइल, अंडू। तो यहाँ पे एडिट में फिर एग्जिट, फाइल एंड अंडू वो सब ऑप्शंस आएंगे हम लोग के पास, है ना। सो यहाँ पे देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज माय सेपरेटर। आपको दिख रहा है क्लोज एंड एग्जिट जो है वो अलग अलग दिख रहा है। सो ये आपका एग्जिट वाला पार्ट है, सेपरेटर जो हम लोगों ने डाला। देन मेन्यू डॉट ऐड कैस्केड, फाइल मेन्यू फाइल, है ना, एंड मेन्यू बार वापस वो एडिट मेन्यू ओपन होगा। तो अब देखो ये सेम पैटर्न जो है वो सब पे चालू हो, सब पे सेम रहेगा। मेन्यू डॉट ऐड कैस्केड, लेबल, फाइल। तो यहाँ पे अभी देखो मेरे पास यहाँ पे ये लेबल फाइल है, तो फाइल के ऊपर कैस्केड इफेक्ट, मतलब जैसे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा ये वाले ऑप्शंस हमेशा ओपन रहेंगे और उसमें से कोई एक मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में कहाँ गया, हाँ ये वाला। उसके बाद में जो एडिट मेन्यू आ गया, देखो अब मैंने मेन्यू क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाया, एडिट मेन्यू। पहले हम लोग का फाइल मेन्यू था, अभी एडिट मेन्यू है। और एडिट मेन्यू में वापस हम लोग क्या करेंगे, ऐड कमांड, अंडू, उसके बाद में सेपरेटर डाल दिया, उसके बाद में कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सिलेक्ट ऑल, ये सारे ऑप्शंस डाल दिए। और उसके बाद में वापस हम लोगों ने मेन्यू बार डॉट मेन्यू कैस्केड क्या लिखा, एडिट। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शंस जो आपके उसके साथ में सिंक में रहेंगे। देन नेक्स्ट हम लोगों ने हेल्प मेन्यू बनाया, हेल्प मेन्यू के अंदर वापस वो सेम पैटर्न फॉलो होगा। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ प्रॉपर मेन्यू। एज यू कैन सी हियर एक प्रॉपर मेन्यू क्रिएट हो गया। कोड काफी सिंपल है, आप ये सेम कोड को यूज करके चेक कर सकते हो फॉर द फाइनल आउटपुट। सो मेन्यू बटन हो गया। मैसेज ये ऑलरेडी हम लोगों ने ट्राई किया है, सो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, सॉरी। मैसेज वाला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैसेज वाला सिंपल है, एक मैसेज अगर आपको डिस्प्ले करना है, वी फॉलो दिस पैटर्न। सो यहाँ पे मेरे पास ये मैसेज है, मैसेज के अंदर अगर यहाँ पे आप देखोगे दिस इज हाउ इट मैसेज लुक्स लाइक।
सो दिस इज हाउ आवर मैसेज लुक्स लाइक, ठीक है। तो अभी इसका कोड क्या है, ऊपर वाला टेबल तो सिंपल है, टेक्स्ट पैड आएगा, जस्टिफाई, इमेज अगर डालना है, हाइट डालना है, ये सेम आपके ने प्रीवियसली हम लोगों ने जो विजेट के लिए पढ़े वो सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, नथिंग एट ऑल डिफिकल्ट वन। तो अब यहाँ पे कोड क्या आएगा आपका, टीके इंपोर्ट, देन ये आपका मेन विंडो क्रिएट हो गया, स्ट्रिंग वेरिएबल आपने डाल दिया, बराबर है। उसके बाद में आपने मैसेज क्लास कॉल किया है जिसको आपने कैच किया लेबल नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट वेरिएबल डाल दिया, टेक्स्ट वेरिएबल में ये वेरिएबल जो है वो यहाँ पे आएगा, एंड बटन जो है वो रेज टाइप का रहेगा, रिलीफ इक्वल टू रेज लिखा है, मतलब ये बटन थोड़ा ऊपर से आएगा। देन वेरिएबल डॉट सेट, है ना, ये देखो ये वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने बनाया, मतलब यहाँ पे जो भी कुछ इंफॉर्मेशन या मैसेज बताना है वो यहाँ से होगा। सेट में हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट डालेंगे हम लोग वो ये बटन पे सेट हो जाएंगे, एंड बस बाकी का तो ये पैक एंड लूप वही है। सो क्वाइट अ सिंपल एंड स्मॉल प्रोग्राम। मैसेज के बाद में है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज हाउ रेडियो बटन लुक्स लाइक, है ना, सर्कल राउंड बटन होता है, ये आपका रेडियो बटन है। अब ये जो रेडियो बटन है उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकता है, लेकिन रेडियो बटन का एडवांटेज क्या रहता है, वी कैन सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन एट अ टाइम, नॉट मोर देन वन ऑप्शन। तो आई कैन सिलेक्ट ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 लाइक दैट ओनली, है ना, उससे ज्यादा ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट नहीं होंगे यहाँ पे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, सो ये वे में हम लोग के पास 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें से अगर मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया तो सेकंड एंड थर्ड डिससिलेक्ट हो जाएंगे, सेकंड सिलेक्ट किया तो फर्स्ट डिससिलेक्ट हो जाएगा। तो ये चॉइसेस हम लोग देते हैं यहाँ पे। तो आप देखो ये जो ऑप्शंस है ना, दिस रिमेन सेम, ये जो ऑप्शन एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दिस रिमेन सेम, सिर्फ आपको जो याद रखना है वो याद रखना है ये मेथड्स जो यहाँ पे डिससिलेक्ट नाम पे से पता चल रहा है, मतलब सिलेक्शन क्लियर कर देगा। फ्लैश, जैसे मैं रेडियो बटन पे क्लिक करूंगा ये फ्लैश करेगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन कुछ तो सिलेक्ट हुआ है, नॉर्मल कलर से या कोई अलग वे में हाईलाइट करके। इन्वोक, एज सुन एज वी सिलेक्ट एनी ऑप्शन, कोई एक फंक्शन को हम लोग ऑन क्लिक इन्वोक कर सकते हैं। सिलेक्ट, अगर मैंने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट किया तो वहां पे डॉट देखेगा, ये सिलेक्शन ऑन हो गया, मतलब ये बताएगा। तो 4 फंक्शंस है मेनली आपका रेडियो बटन के, जिसमें से अगर आप देखेंगे टीके इंपोर्ट, अब हम लोगों ने देखो SEL नाम का फंक्शन ऑलरेडी बना के रखा है। सो व्हेनेवर समवन सिलेक्ट्स एनी ऑप्शन ना, तो ये SEL फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, सिलेक्शन इक्वल टू यू सिलेक्टेड स्पेसिफिक ऑप्शन, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो गेट फंक्शन जो होता है ना, गेट फंक्शन आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा चॉइस यूजर ने सिलेक्ट किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी हैव गेट फंक्शन। तो हम लोगों ने क्या लिखा, वेर डॉट गेट, जो भी ऑप्शन मिलेगा इसको मैं स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर रहा हूँ, एंड इसको मैं ये वाला जो हम लोग का कस्टमाइज मैसेज है इसके साथ में कॉन्केटिनेट किया, देखो प्लस साइन है, एंड ये पूरा मैसेज, ये पूरा डिटेल हम लोगों ने सिलेक्शन वाले वेरिएबल में, सिलेक्शन नाम के वेरिएबल में सेव किया, एंड देन लेबल डॉट कॉन्फिग, सिलेक्शन वेरिएबल का वैल्यू को मैंने टेक्स्ट वेरिएबल में एज अ पैरामीटर पास कर दिया इनटू दिस कॉन्फिग वाले फंक्शन में, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप जब ये फंक्शन कॉल करेंगे ना तो एक लेबल आएगा जिसके ऊपर ये आपका पूरा मैसेज लिख के आएगा, इसका मतलब ये टीके इनटू एर, बराबर है। उसके बाद में यहाँ फर्स्ट रेडियो बटन बनाया, फर्स्ट रेडियो बटन को मैंने ये रूट के साथ कनेक्ट किया मेन विंडो पे। टेक्स्ट में हम लोगों ने लिखा ऑप्शन 1, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो ये टेक्स्ट ऑप्शन 1 लिखा हुआ है। वेरिएबल में यहाँ पे VAR लिखा, तो VAR का मतलब यहाँ पे इंट वेयर के अंदर जो भी वैल्यू आएगा, है ना, वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, जैसे इंडेक्स पोजीशन हम लोग देखते हैं वैसे यहाँ पे वैल्यू सेट किया हुआ है। तो कंप्यूटर को ये पता नहीं चलता कि ऑप्शन 1 2 3 क्या है, वो क्या देखेगा कि वैल्यू 1 2 3 है, उसके हिसाब से आपने फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ, इट गोज लाइक दैट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका वैल्यू 1 है, जैसे आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कमांड एग्जीक्यूट होगा कौन सा, SEL वाला, सिलेक्ट वाला, और वो फिर ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा। देन सेम गोज विद, अब देखो ये सबको है ना हम लोग पैक में डाल रहे हैं, पैक मतलब एक साथ कंबाइन कर रहे हैं एक ही लोकेशन पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो पैक में डाला है, पैक में डालने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो हम लोगों का ऑप्शन है वो लिखा हुआ है। देन सेम गोज विद सेकंड रेडियो बटन, ऑप्शन 1 की जगह पे 2 आ गया, वैल्यू 1 की जगह पे 2 हो गया, तो हम लोग को पता चलेगा सेकंड ऑप्शन सिलेक्टेड। देन सेम गोज विद 3, है ना, वैल्यू 3 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। एंड लास्ट में फिर लेबल क्लास का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
लेबल डॉट पैक मतलब जो भी आउटपुट में लेबल दिखेगा दैट यू हैव सिलेक्टेड दिस ऑप्शन, वो भी आपका ये विंडो के साथ में आ गया। देखो यू सिलेक्टेड ऑप्शन 1 यहाँ पे आ रहा है ना, दिस इज माय लेबल, एंड ये आपका कंटिन्यूअस मेन लूप में चलते रहेगा। सो व्हेनेवर यू चेंज ऑप्शन, यहाँ पे वो लेबल के अंदर जो मैसेज है वो भी चेंज होते रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है स्केल एंड स्क्रोल बार। तो स्केल अगर आप देखेंगे सिंपल सा आपको एक स्केल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, स्केल ऑफ दिस काइंड, ये देखो दिस टाइप ऑफ स्केल विल बी डिस्प्लेड। तो आप ये जो बटन है इसको ऊपर नीचे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये जो नंबर है ये चेंज होगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रहे हैं ये हम लोग डेसिमल में दे रहे हैं, इंटीजर में नहीं दे रहे, बिकॉज आप इन बिटवीन कहीं पे अगर स्केल को स्टॉप करोगे तो एग्जैक्ट इंटीजर नंबर होगा इसका गारंटी नहीं है। देयर माइट बी लाइक 45.5 पे आपने स्केल स्टॉप कर दिया है ना, या फिर 60.9 पे सेव स्टॉप किया, तो वो पॉइंट में जो वैल्यू है ना वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो वैल्यू के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू डेसिमल वैल्यू लिया हुआ है, सॉरी फ्लोटिंग वैल्यू लिया हुआ है। सो अब हम लोग जो स्केल ऐड करते हैं वो स्केल कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे उसके फंक्शन याद रखने। ऊपर के वाले में ऑप्शन जो है वो सिंपल है, ओके आप देख लेना। गेट फंक्शन मेथड रिटर्न द करंट वैल्यू ऑफ द स्केल। गेट मतलब अभी आपका स्केल कौन से पोजीशन पे है, तो यहाँ पे देखो अभी अगर मैं ये देखूंगा मेरा स्केल कौन से पोजीशन पे 44 पे है, दैट इज गेट वैल्यू। सेट वैल्यू मतलब मुझे अगर मेरे स्केल का पोजीशन चेंज करके ऊपर या नीचे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे सेट करूंगा वैल्यू, सेट्स द स्केल्स वैल्यू। तो मैं यहाँ पे उसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, 44 से मुझे उसको 50 पे या 60 पे लेके जाना है। सो फॉर दैट आई कैन यूज सेट फंक्शन या मेथड। तो ये आपका फर्स्ट पैकेज हो गया। देन सेम सिलेक्शन वाला आपका फंक्शन आ गया, देखो जो प्रीवियस इसमें डिस्कस किया था। देन यहाँ पे ये वेरिएबल डबल वेरी लिया हुआ है। स्केल क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया स्केल नाम का। क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाद में हम लोग जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट में सारे लेटर्स आपके स्मॉल रहते हैं। देखो दैट इज द डिफरेंस, दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। तो स्केल दैट इज माय क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम क्या है, स्मॉल में स्केल। देन उसके आगे वेरिएबल में हम लोग ने ये जो वेरिएबल में वैल्यू आएगा वो यहाँ पे सेट कर रहे हैं इसके साथ में, तो उसके हिसाब से आपका स्केल ऊपर नीचे जाएगा। अब हम लोग ये स्केल को हम लोग के विंडो में साथ में पैक कर रहे हैं, जो भी बाकी के इंग्रेडिएंट्स है, बाकी के जो हम लोगों के विजेट्स है उसके साथ में पैक कर रहे हैं। लेकिन उसका एंकर कहाँ पे रहेगा, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे, मतलब आपका जो स्केल है वो सेंटर में दिखेगा स्क्रीन के। बाद में एक बटन क्रिएट किया हम लोगों ने, बटन के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट ये वाला डाला, और बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये SEL वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा, सिलेक्शन वाला। ठीक है, कमांड का मतलब है आप जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेंगे या वो चॉइस सिलेक्ट करेंगे तो एक कमांड या एक फंक्शन कॉल होगा। सेम गोज विद बटन डॉट पैक एंकर, बटन भी आपका सेंटर में आएगा। देन एक लेबल डाल दिया, उसको भी हम लोगों ने साथ में विंडो में डाल दिया, एंड मेन लूप विल कंटिन्यू। सो देखो यहाँ पे ये बटन सेंटर में आ रहा है, ये लेबल आ रहा है आपका, और ये सेंटर में स्क्रीन आ रहा है। सो आई होप स्केल वाला कंसेप्ट इज क्लियर विथ यू। दिस इज क्वाइट सिंपल एंड इजी। लास्ट जो है वो है आपका स्क्रोल बार। तो यहाँ पे देखो ये मैं पेज को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये मेरा वर्टिकल स्क्रोल बार आ रहा है, दिस इज माय वर्टिकल स्क्रोल बार। अगर ये मैं पेज को और बड़ा करूंगा तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार आएगा, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार आपका एक्स एक्सिस पे होता है, वर्टिकल स्क्रोल बार आपका वाई एक्सिस पे होता है, दिस इज वाई एक्सिस। बस, तो ऐसा ही कोई स्क्रोल बार हम लोग भी ऐड कर सकते हैं ऑन आर एप्लीकेशंस और ऑन दी GUI। तो यहाँ पे ऊपर वाला टेबल तो सेम है, मेथड्स आपका गेट एंड सेट दो मेथड्स रहेंगे। तो आपको टेबल जो है वो आपको प्रिपेयर करना है फॉर MCQs। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट वी हैव अ पैकेज TK इंपोर्ट वाला, ये ऐसा कुछ स्क्रोल आएगा। देखो यहाँ पे आपको राइट साइड पे ये स्क्रोल दिख रहा है ना, दैट्स आर स्क्रोल। मैं अप एंड डाउन उसको स्क्रोल कर सकता हूँ। दिस इज द कोड फॉर स्क्रोल बार। फर्स्ट, ये लाइन अभी बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। स्क्रोल बार क्लास है, ये S कैपिटल है। स्क्रोल बार ऑब्जेक्ट है ये आपका, क्योंकि सब कुछ स्मॉल में है।
देन ये स्क्रोल बार को हम लोगों का जो विंडो पैक है उसमें डाल दिया। डिस्प्ले कहाँ पे होगा, राइट साइड पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे देखो ये राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है। और कौन से टाइप का डिस्प्ले होगा, वाई एक्सिस वाला, मतलब वर्टिकल स्क्रोल बार आएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। लिस्ट बॉक्स, दैट्स अनदर क्लास, बिकॉज आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स देने ना। अगर मैं मल्टीपल आइटम दूंगा तब तो मेरा विंडो में इतने सारे आइटम्स आएंगे कि आपका स्क्रोल बार एक्टिवेट होगा। अगर 2-3 आइटम ही रहेंगे, 2-3 ऑप्शन ही रहेंगे, तो स्क्रोल बार बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होना ही नहीं है। तो आपका पेज का साइज जब बड़ा होगा तभी ये स्क्रोल बार एक्टिवेट होता है ना, नॉर्मल सिनारियोज में भी। तो सेम गोज विद दिस एज वेल। सो हम लोगों ने लिस्ट बॉक्स ऐड किया। लिस्ट बॉक्स के अंदर हम लोगों ने वाई स्क्रोल डाला, जिसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्या कैच किया, उसमें स्क्रोल बार वाला ऑब्जेक्ट कैच किया। एंड डॉट सेट लिखा, मतलब ये वाई एक्सिस वाला जो स्क्रोल बार है वो यहाँ पे सेट हो गया बिसाइड्स लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स का साइज आपका जैसे बड़ा होगा वैसा ये स्क्रोल बार एक्टिवेट होगा। अब वो स्क्रोल बार एक्टिवेट करने के लिए लिस्ट में हम लोगों ने मल्टीपल आइटम्स डाले। देखो लिस्ट बॉक्स का आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लिस्ट बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट माई लिस्ट है। माई लिस्ट डॉट इंसर्ट फंक्शन कॉल किया हम लोगों ने, एंड मल्टीपल टाइम हम लोग ये जो लाइन है ये इंसर्ट करेंगे। और ये मल्टीपल टाइम कैसे होगा, फॉर दैट वी हैव यूज्ड फॉर लूप। सो फॉर लूप में हम लोगों ने रेंज फंक्शन यूज किया। रेंज हम लोगों ने क्या दिया, 100 का, मतलब 0 to 99 तक ये आपका रेंज चलते रहेगा। और उसमें से 1 by 1 एक एक नंबर जो है वो लाइन में आएगा जितने बार आपका ये लूप घूमेगा। एंड हर बार जब जब वो लाइन वाले वेरिएबल में रेंज में से एक नंबर आएगा, वो ये माइलिस्ट डॉट इंसर्ट वाला जो लाइन है इसको एग्जीक्यूट करेगा, और उतने बार आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। दिस इज लाइन नंबर 0 1 2 3 गोज लाइक दैट। यहाँ पे वही लिखा है देखो डबल कोट्स में, दिस इज लाइन नंबर, और उसके बाद में आई में या ये लाइन वाले वेरिएबल में रेंज में से जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे साथ में प्रिंट होते जाएगा। गेटिंग, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल 99। ये यहाँ पे आपके पास इतने सारे रिकॉर्ड्स है, बस हम लोग स्क्रॉल करेंगे तब वो बाकी के रिकॉर्ड्स आपके सामने आएंगे। माई लिस्ट डॉट पैक, बस ये तो सिंपल है, यहाँ पे तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आफ्टर स्क्रॉल बार नेक्स्ट वी हैव इज टेक्स्ट। सबसे सिंपल छोटा सा प्रोग्राम। उसके बाद में टॉप लेवल है, स्पिन बॉक्स है, लेबल फ्रेम है, ये ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों ने। मैसेज बॉक्स ये तो ऑलरेडी किया है, ये मैं वापस नहीं करा रहा हूँ। तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स बहुत सिंपल होगा। टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आपको ये देखो, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी टेक्स्ट है जो स्क्रीन पे ऐड किया हम लोगों ने। स्क्रीन पे हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया, हेलो एंड बाय बाय। अब इसका प्रोग्राम कैसे होगा, तो ये टीके इंटर इंपोर्ट स्टार है, सारे पैकेजेस आ गए। ऑन क्लिक फंक्शन में हम लोगों ने पास कर दिया, कुछ डेटा नहीं डाला है फिलहाल के लिए। उसके बाद में ये रूट, ये तो सिंपल है। उसके बाद में हम लोगों ने टेक्स्ट क्लास है, टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेक्स्ट वाला ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है, कैसे पता चला, इसका टी कैपिटल है, इसका टी स्मॉल है। देन यहाँ पे आप देखोगे ब्रैकेट में हम लोगों ने रूट डाला, मतलब टेक्स्ट विल आल्सो बी अपीयर्ड और बिकम पार्ट ऑफ आवर मेन विंडो। उसके बाद में टेक्स्ट वाले क्लास का इंसर्ट फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंसर्ट, क्या इंसर्ट करो, हेलो। देन वापस इंसर्ट फंक्शन कॉल किया एंड में, है ना, मतलब ये जो हेलो जहाँ पे खत्म होगा वहां पे एंड में आप वापस उसके आगे क्या टाइप करेंगे, बाय बाय। अगर ये एंड नहीं लिखते थे ना तो ये जो हेलो लिखा हुआ है वो ओवरराइट होके ये नया डेटा आ जाता था। नाउ टेक्स्ट डॉट टैग ऐड, अब हम लोगों ने क्या बोला है कि ये जो भी लिस्ट आइटम्स हम लोगों ने ऐड किए हैं, ये सारे लिस्ट आइटम में आप एक कलर ऐड कर दो। तो करंटली स्टार्ट्स में जो कलर आएगा, ये देखो टैग डॉट टेक्स्ट डॉट टैग आइटम टैग ऐड, हम लोग हाईलाइट करेंगे। टैग ऐड करने का मतलब है कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे सो वो बेटर दिखे, हाईलाइट हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, 1.0 लोकेशन से 1.4 तक आप हाईलाइट करो, ठीक है। और उसके बाद में वापस हम लोगों ने क्या बोला, 1.8 से 1.13 तक के बाकी के जो टेक्स्ट है वो आप हाईलाइट करो। और फर्स्ट जो हियर वाला जो पार्ट है, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में हियर लिखा हुआ है ना, उसका बैकग्राउंड कलर येलो आएगा। एंड बाकी का जो होगा उसका आपका जो पैटर्न है, यहाँ पे ये स्टार्ट आ गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, ये देखो यहाँ पे ये ब्लैक दिखेगा आपको, दिस इज ब्लैक। और उसके बाद में तो ये मेन मेन्यू ही है,
खत्म। सो यहाँ पे आपका इतना सा सिंपल सा कोड है, नथिंग दैट डिफिकल्ट। नाउ विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। सो टेक्स्ट वाला पार्ट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है टॉप लेवल। अब ये बाकी के जो पॉइंट्स है ना, ये काफी सिंपल है। एक विंडो के साथ में दूसरा विंडो ओपन होगा, बस इतना ही है। टॉप लेवल का मतलब क्या होगा, एक विंडो के ऊपर दूसरा विंडो यहाँ पे ओपन हो रहा है, देखो। देन उसके आगे स्पिन बॉक्स है। स्पिन बॉक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये देखो, ये स्पिन बॉक्स है। स्पिन बॉक्स मींस ये नंबर्स आएंगे यहाँ पे, मैं ऊपर नीचे क्लिक करूंगा उसके हिसाब से ये नंबर्स चेंज होगा। तो स्पिन बॉक्स बहुत छोटा सा कोड है। स्पिन बॉक्स क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने। मास्टर मतलब मेन विंडो जो है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया, तो स्पिन बॉक्स मेरे विंडो पे आ गया। आपको स्पिन बॉक्स में नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम 0 से कहाँ तक लेके जाना है, 10 तक। तो आप यहाँ पे नंबर का रेंज बढ़ाएंगे, वैसे ही स्पिन बॉक्स में नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और उसको आपने पैक में ऐड कर दिया, आपका जो मेन है एंड मेन लो, दैट्स इट। सो ये इतना छोटा सा स्पिन बॉक्स है। उसके आगे ये आपका पेन विंडो है, जहां पे आप कुछ अलग अलग चीजें अलग अलग लोकेशंस पे ऐड कर सकते हैं। टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इसका आपका ओरेशन जो है ना, वो ओरेशन वर्टिकल रखेंगे या ओरेशन हॉरिजॉन्टल रखेंगे, उसके हिसाब से अलग अलग डिटेल्स अलग अलग लोकेशन पे ऐड होंगे। बस इतना ही पेन विंडो है, इससे ज्यादा नहीं है। तो खाली आपको कौन से साइड पे कुछ टेक्स्ट या कुछ चीजें डिस्प्ले करना है वो यहाँ से हम लोग देखते हैं। सो जैसे यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पेन विंडो नाम का एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर ओरेशन, उसका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन हम लोगों ने वर्टिकल रखा है यहाँ पे। तो इसके बाद में ये जो भी M2 के अंदर, ये देखो, ये M2 के अंदर जो टॉप पेन है ना, तो यहाँ पे ये कहाँ पे दिखेगा, टॉप पे दिखेगा। सिंपल सा है, आप एक ही बार में समझ सकते हैं। आप एक बार सिर्फ यहाँ पे अगर चेक करेंगे, दिस इज क्वाइट सिंपल एंड इजी। ओके, पेन विंडो। लेबल फ्रेम भी उतना ही सिंपल है। तो लेबल फ्रेम में यहाँ पे ये देखो, ये आपका मेन लेबल है, और ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा बॉर्डर है, उसके अंदर वापस सब कुछ अलग कंटेंट दिखेंगे। ये आपका लेबल फ्रेम हो गया। तो आप कोई अपने प्रोजेक्ट में भी कोई इंफॉर्मेशन ये वे में एक्सेस कर सकते हैं, ये वे में डिस्प्ले कर सकता है। तो लेबल फ्रेम के लिए आपका कोड क्या आएगा, लेबल फ्रेम में हम लोगों ने ये देखो, ये रूट के अंदर उसको ऐड किया। उसके बाद में टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट बताना है, दिस इज लेबल फ्रेम। ये देखो, ये आउटर टेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपका लेबल फ्रेम वाला है, दिस इज लेबल फ्रेम। और उसके बाद हम लोगों ने लेबल फ्रेम डॉट पैक, फिल बोथ, यस, एक्सपैंड, यस। तो जैसे जैसे टेक्स्ट ऐड होते जाएंगे, आपके विंडो के साइज का ये लेबल फ्रेम देखो एक्सपैंड हो गया, कट टू कट। और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने और एक लेबल ऐड किया उसके अंदर, लेबल फ्रेम के अंदर। लेबल फ्रेम मतलब यहाँ पे ये कुछ हेडिंग आएगा और उसके साथ में ये एक लाइन आ जाएगा, दैट्स योर लेबल फ्रेम। एंड लेबल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, लेबल हम लोग किस में ऐड कर रहे हैं, लेबल फ्रेम में। तो इसके लिए देखो, लेबल और उसके लेबल क्लास के पैरामीटर में मैंने यहाँ पे रूट के जगह पे लेबल फ्रेम डाल दिया। अगर रूट डालता था तो ये लेबल जो है ना वो भी बाहर विंडो में आता था, लेबल फ्रेम के अंदर ये लेबल नहीं जाता था। जैसे यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है, दिस इज लेबल फ्रेम, और उसके अंदर ये इनसाइड द लेबल फ्रेम आ रहा है ना, ये एक हल्का सा जो बॉर्डर आ रहा है उसके अंदर। तो अगर मैंने यहाँ पे लेबल में ये देखो, ये जो रूट लिखा हुआ है ना, रूट मतलब मेन विंडो है हम लोगों का, मेन विंडो जो है। तो यहाँ पे अगर लेबल फ्रेम हटा के अगर मैं रूट लिख दूंगा, तो ये लेबल फ्रेम जो है वो ब्लैंक दिखेगा, और ये लेबल जो है वो भी बाहर आएगा। इसके लिए हम लोगों ने लेबल 1 डॉट लेबल फ्रेम लिखा हुआ है, मतलब ये जो लेबल है ये लेबल फ्रेम के अंदर, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके अंदर जाएगा, टेक्स्ट उसमें दिखेगा ये वाला, और बस उसको हम लोगों ने पैक कर दिया। सो दैट इज ओनली अबाउट दिस GUI वाला पार्ट, इतना ही है। बाकी का टेक्स्ट मैसेज जो है ये तो सिंपल सा है। टेक्स्ट मैसेज मतलब सिंपल सा, हम लोगों ने सबसे पहला जो प्रोग्राम किया था, से हेलो हेलो वर्ल्ड वाला, ये वाला आपका टेक्स्ट मैसेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो दिस इज क्वाइट सिंपल एंड ईजी, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक करेंगे ना, उसमें हम लोग चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद में अगेन हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
ओके सर। So let's continue. GUI वाला जो टॉपिक है, GUI वाला टॉपिक इज डन. नाउ विल गो बैक टू आवर PDF नोट्स. अब यहाँ से हम लोग थोड़ा कुछ पॉइंट्स जो है इस पे डिस्कशन करेंगे. सो यहाँ पे देखो आपको जो पॉइंट मिलता है दैट इज लुक एंड फील. अब लुक एंड फील वाला जो टॉपिक है उसमें आप देखो अभी तक हम लोगों ने जो विंडो देखे ना वो ये टाइप के बहुत पुराने. आई मीन 2006-7 में भी हम लोग ऐसे विंडो यूज करते थे जब विंडोज XP था. तो ये विंडोज XP का डिजाइन है जो हम लोग ने अभी GUI पढ़ा. बट वी वांट अ लेटेस्ट डिजाइन ऑफ दिस काइंड, जो अभी का लेटेस्ट डिजाइन है विंडोज 8 विंडोज 10 का. तो अगर आपका जो GUI जो विंडोज पॉपअप मैसेजेस कुछ भी आएंगे ना वो अगर ये डिजाइन के रहेंगे, इट लुक्स लाइक योर एप्लीकेशन इज एन अपडेटेड लेटेस्ट वन, नॉट द ओल्डर वन. तो अभी हम लोग सीखेंगे कि ये जो पैटर्न है ऐसा पैटर्न कैसे आ सकता है. सो यहाँ पे देखो लुक एंड फील कस्टमाइजेशन. सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैसेज बॉक्स क्रिएशन फॉर इंफॉर्मेशन वार्निंग एंड एरर. सिंपल सा मैसेज बॉक्स है. ये देखो ये मैसेज बॉक्स है हम लोग के पास. ये मैसेज बॉक्स जो है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है. कैसे पता चला? यहाँ पे आई सिंबल है. वी हैव दिस मैसेज बॉक्स जो वार्निंग दे रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन है. वी हैव अ मैसेज बॉक्स जो एरर दे रहा है, ये क्रॉस साइन है. एंड सबका कोड ऑलमोस्ट सेम है, खाली सर्टेन चेंजेस है. अब एक रेफरेंस बुक है, ये देखो सेकेंड एडिशन ऑफ पाइथन GUI प्रोग्रामिंग कोड बुक है. उसमें या उसके अंदर ये आपका जो पार्ट है अभी हम लोग उसमें से हम लोग यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट आपको क्या क्या पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं जिससे आपका मेन जो विंडो है वो थोड़ा ज्यादा एडवांस वाला आएगा. तो ये TTK है. देखो TK इंपोर्ट फ्रॉम TK इंपोर्ट TTK, नॉट जस्ट TK, है ना. स्क्रॉल टेक्स्ट मेन्यू. तो यहाँ पे ये हम लोगों ने जो इंपोर्ट जो चेंज किया उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे नेक्स्ट क्रिएट अ कॉलबैक फंक्शन दैट विल डिस्प्ले मैसेज. सो सबसे पहले इंपोर्ट किया. इंपोर्ट करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया. फंक्शन का नाम क्या है? मैसेज बॉक्स. दैट्स माय फंक्शन. और उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा? msg.showinfo. मैसेज बॉक्स फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है डॉट शो इन्फो. एंड यहाँ पे पहला ये जो पार्ट दिखेगा दैट इज पाइथन मैसेज, वो आपका ये टाइटल होता है. देखो यहाँ पे ये आपका टाइटल है. एंड उसके बाद यहाँ पे आप जो भी कुछ बताएंगे दैट्स गोइंग टू बी मैसेज ऑन दैट टेक्स्ट बॉक्स. सिंपल. सो यहाँ पे आपने क्या लिखा? डेफिनेशन लिखा मैसेज बॉक्स. एड अनदर मेन्यू. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मेन्यू. एंड यहाँ पे आप वापस मेन्यू बार है. स्टार्ट में मेन्यू बार 0 से स्टार्ट होगा, वो ये हेल्प मेन्यू है. ऐड कमांड, लेबल ऐड करेंगे अबाउट एंड मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे. सो जब अगर मैं ये लेबल पे अबाउट वाले पे अगर मैं क्लिक करूंगा वहां पे जाऊंगा तो मुझे एक मैसेज बॉक्स दिखेगा. सेम गोज विद हेल्प एंड अदर. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मैसेज बॉक्स कैसे बता सकते हैं वो बताया हुआ है. अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बहुत छोटा सा है. यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स हम लोगों ने बनाया ना उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा? मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो. ये देखो ये फंक्शन नेम है शो इन्फो. और उसके बाद जो भी कुछ मैं लिखूंगा ये इंफॉर्मेशन पैटर्न में आएगा. अब बाकी का कोड सेम रहता है, सिर्फ मैसेज बॉक्स में हम लोग चेंजेस करें. देखो यहाँ पे हम लोगों ने मैसेज बॉक्स में क्या लिखा? शो इन्फो. उसके बाद में सेकेंड मैसेज बॉक्स हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं शो वार्निंग. तो जैसे आप शो वार्निंग लिखेंगे ये एक्सक्लेमेशन साइन वाला मैसेज बॉक्स जो है वो आएगा. उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग ने सेम कोडिंग है, बाकी में और एक लाइन हम लोगों ने ऐड किया शो एरर. तो शो एरर फिर पाइथन एरर है और यहाँ पे आप जो भी एरर बताना है वो यहाँ पे नीचे डाल देंगे. तो यहाँ पे देखो दिस इज हाउ द एरर वाला बॉक्स लुक्स लाइक. उसके बाद में लास्ट जो है हम लोगों का आस्क येस नो कैंसिल. ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज एंड फंक्शन नेम है आस्क येस नो कैंसिल. और आपको ऐसा आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है मतलब आस्क मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है. आर यू श्योर यू रियली विश टू कैंसिल और डिलीट समथिंग? यस नो और कैंसिल. सिंपल है. तो ये हम लोग के लेटेस्ट जो GUI है वो इसके थ्रू हम लोग लाते हैं.
देन इंडिपेंडेंट मैसेज बॉक्स अगर आपको बताना है तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये आपका मेन विंडो हो गया और ये आपका इंडिपेंडेंट मैसेज बॉक्स हो गया जो अलग से एक पॉपअप विंडो ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं वो दिया हुआ है। तो नथिंग डिफरेंट, ऊपर जो हम लोगों ने मैसेज बॉक्स डाले वो भी इंडिपेंडेंट ही थे, सिर्फ यहाँ पे ये वापस आपको ये वे में हाईलाइट करके बता रहे हैं कि हाँ हम लोग एक इंडिपेंडेंट मैसेज बॉक्स डाल रहे हैं। सो यहाँ पे आपका वो इंडिपेंडेंट मैसेज बॉक्स वाला जो लाइन है वो आ गया। सेम गोज विद दिस एज वेल, टीके इंटर इंपोर्ट शो इन्फो, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं इंडिविजुअल मैसेज बॉक्स। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या बोला है, पाइथन GUI created using tkinter, the year is 2017. So now we have only one window. The withdraw function removes the debug window that we are not interested in having floating around. So error window की जगह पे आपको फिर यहाँ पे information देगा या error वाला window हम लोग generate करेंगे। So यहाँ पे वही है। Next अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको next क्या दिया हुआ है, from tk import message box as message from tk import, then यहाँ पे हम लोगों ने ये कोड डाला हुआ है root dot withdraw and message dot show info, वापस show info वाला मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा। सो ये आप मल्टीपल टाइप्स में हम लोग कैसे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करते हैं, अलग अलग मैसेज बॉक्स का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर, वही हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं। सो आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट जो है, हाउ टू क्रिएट अ टाइटल ऑफ अ टीके इंटर विंडो फॉर्म। तो टाइटल कैसे क्रिएट करना है, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया हुआ है। सो एक विंडो बनाया, क्रिएट अ इंस्टेंस, मतलब एक विंडो बना दिया, उसके ऊपर ये विन टाइटल डाला है पाइथन GUI, ये देखो यहाँ पे पाइथन GUI टाइटल आ गया। उसके ऊपर फिर हम लोग यहाँ पे ये टैब डालते हैं, टैब मतलब अलग अलग फ्रेम्स आएंगे आपके, तो मल्टीपल फ्रेम्स डाल सकते हैं। और ये ऊपर फाइल एंड हेल्प जो है ये आपका मेन्यू है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा प्रीवियस आज ही लेक्चर में जो हम लोगों ने कोड देखा। File and help, that is the menu. Tab 1 and tab 2, that is frame, जो हम लोग का लेबल फ्रेम होता है। तो ये आपका टैब 1 जो है ये आपका फर्स्ट लेबल फ्रेम आ रहा है, ये सेकंड फ्रेम आ रहा है, और वो उस पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके हिसाब से आपका अलग अलग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको दिया हुआ है स्पिन बॉक्स कैसे ऐड करते हैं। स्पिन बॉक्स, सो स्पिन बॉक्स ऐड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये आपका स्पिन बॉक्स है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्पिन बॉक्स फंक्शन स्पिन बॉक्स क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट बनाया स्पिन नाम का। यहाँ पे हम लोगों ने किसके अंदर ऐड करना है, माइटी में। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से जाएगा 10 तक जाएगा। और स्पिन का जो ग्रिड है हम लोगों ने क्या बोला, 0th कॉलम में, मतलब यहाँ पे ये देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड रो में बताओ। तो फर्स्ट रो में तो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, सेकंड रो में आपका ये स्पिन बॉक्स आएगा, और थर्ड रो में ये आपका टेक्स्ट एरिया आ रहा है। सो ये वे में हम लोगों ने ऐड किया है। सो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ऊपर ये लेबल है, एंड उसके ऊपर ये आपका मेन फ्रेम है, ये देखो ये आपका फ्रेम आ गया है ना। तो ये वे में जो भी चीजें इंडिविजुअल हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो सारे हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। ये पैटर्न में आपका यहाँ पे कोडिंग हो रहा है। तो स्पिन बॉक्स अगेन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, और विड्थ, मतलब अगर इसको मुझे बड़ा छोटा बताना है, अभी ये देखो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, नंबर सिर्फ 10 ही है, लेकिन ये आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो नंबर चेंज करने वाला अप एंड डाउन एरो है वो बहुत दूर है वो नंबर से। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले कर रहा हूँ वो अगर छोटा सा है तो ये स्पिन बॉक्स भी आपका छोटा सा ही होना चाहिए, तो उसका विड्थ रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग विड्थ के थ्रू उसका विड्थ हम लोग लिमिट कर सकते हैं। तो अगर कुछ छोटा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं तो विड्थ छोटा डालेंगे, बड़ा बता रहे हैं तो विड्थ बड़ा कर देंगे। सो यहाँ पे देखो ये आपका विड्थ छोटा हो गया। देन उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर मेंशन किया है, तो ये जो आपका स्पिन बॉक्स है उसको बॉर्डर दे सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे दिख रहा है आप, ये बॉर्डर आ गया, थोड़ा अंदर दबा हुआ दिख रहा है अभी ये, वो क्यों दिख रहा है, बिकॉज बॉर्डर 8 डाला है हम लोगों ने, बहुत थिक बॉर्डर डाला है। आपको अगर बॉर्डर रखना भी है ना, यहाँ पे देखो ये सिंपल सा ये 0 दिख रहा है ना, ये स्पिन बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको अगर बॉर्डर रखना भी है तो आप यहाँ पे BD = 1 2 लिखो तो छोटा सा बॉर्डर आएगा। ये 8 लिखेंगे तो ये इतना बड़ा ऐसा कुछ बॉर्डर दिखेगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। बाकी का कोड आपका स्पिन बॉक्स का सेम है, देखो यहाँ पे स्पिन बॉक्स क्लास, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उसके पैरामीटर्स। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने देखो 1 by 1 हम लोग जैसे सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पे नीचे उसका इंफॉर्मेशन जा रहा है। ये जो है ना,
यहाँ पे देखो आपका स्क्रोल बटन आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका स्क्रोल बार आ रहा है साथ में। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी आर आफ्टर स्पिन बॉक्स। यहाँ पे देखो ये स्पिन बॉक्स नाम का फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया। स्पिन बॉक्स डॉट गेट फंक्शन मतलब आपने वो स्पिन बॉक्स में से कौन सा नंबर या कौन सा वैल्यू सिलेक्ट किया, वो हम लोग ये वैल्यू नाम का जो हम लोगों का वेरिएबल है उसमें डालेंगे, एंड बाद में हम लोग सिंपल उसको प्रिंट कर रहे हैं। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंसर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग। तो स्क्रोल डॉट इंसर्ट फंक्शन मतलब जितने बार आप यहाँ से कोई एक नंबर सिलेक्ट करेंगे ना, वो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, ये डाउन साइड पे। तो हम लोगों ने क्या लिखा, इंसर्ट टीके इंसर्ट वैल्यू प्लस, वैल्यू मतलब वेरिएबल है, प्लस एन मतलब अभी आपका नया नया वैल्यू जो आएगा वो नए नए लाइन में जाते जाएगा। देन स्पिन बॉक्स आपका काउंट कहां से होगा 0 to 10 तक, विड्थ ये, बॉर्डर ये, एंड कमांड ये देखो, कमांड पे ये जो स्पिन फंक्शन हम लोगों ने बनाया, ये स्पिन फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं ऑन कमांड। मतलब स्पिन बॉक्स में से यहां से जब मैं ये जो मेरा ऑप्शन है, ये स्पिन बॉक्स है, इसमें से जब कभी मैं कोई नंबर सिलेक्ट करूंगा तो वो टाइम पे ये कमांड कॉल होगा। कमांड में ये कमांड पैरामीटर कॉल होगा, और वो कमांड पैरामीटर में हम लोगों ने फंक्शन मेंशन किया हुआ है। तो आपका माउस पॉइंटर ये फंक्शन पे जाएगा और इसके अंदर के लाइंस एग्जीक्यूट करेगा। सो जैसे इसके अंदर के लाइंस एग्जीक्यूट होंगे, आपका एक जो सिलेक्टेड नंबर ये बाहर ये जो लिस्ट है इसमें आ जाएगा। दैट इज व्हाट गोइंग ऑन। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलर वे यहां पे अगर आप देखेंगे, स्पिन बॉक्स माइटी वैल्यूज विड्थ बॉर्डर है ना, सेम गोज ऑन। अगर मुझे ग्रिड चाहिए मतलब टेबुलर फॉर्मेट चाहिए, तो अभी हम लोगों ने स्पिन डॉट ग्रिड लिख दिया, टेबुलर फॉर्मेट। जीरोथ कॉलम मतलब वेरी फर्स्ट कॉलम को जीरोथ कॉलम बोलते हैं, एंड सेकेंड रो में आप ये स्पिन ग्रिड जो है वो डिफाइन करेंगे। इसके लिए ये वाला पैटर्न है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि आपके बटन्स जो आता है स्क्रीन पे, वो बटन्स का अपीयरेंस कैसे आप चेंज कर सकते हैं, या वो बटन्स का अपीयरेंस आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, या और कैसे बेटर बता सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रिलीफ, सनकेन एंड रेज्ड अपीयरेंस ऑफ द विजेट। विजेट मतलब कोई भी विजेट्स है, बटन में एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, जो भी अलग अलग GUI के लिए हम लोग कंट्रोल्स यूज करते हैं, वो सारे कंट्रोल्स के बारे में आप यहाँ से पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, इसका बॉर्डर कम है ना, इसका बॉर्डर देखो कितना ज्यादा है, एंड ये बटन देखो आपको सिंपल एक स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा है, बटन टाइप दिख ही नहीं रहा है। बटन कब होता है, जब हम थोड़ा सा ऊपर रहता है तब वो बटन टाइप फील देता है ना, अदरवाइज वो बटन टाइप फील नहीं देता है। जैसे यहाँ पे देखो ये सारे बटन्स है, इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन इसको बॉर्डर नहीं दिया हुआ है। देखो ये जूम इन जूम आउट, ये हैंड शेप है, इसको कहीं पे किसी को कोई बॉर्डर नहीं है। तो जब आपको ऐसे कोई वे में ऑप्शंस या बटन्स देना है ना, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जो हैंड शेप है, ये प्लस माइनस आइकन है, ये सारे आपके बिट इमेजेस है, बिट मैप इमेजेस है, आइकन्स है, बहुत छोटे छोटे आइकन्स है। ये देखो ये सेव, सर्च, स्टार है ना, ये सारे आइकन्स है आपके। सेव टू क्लाउड एंड दिस इज नॉर्मली सेविंग, डिलीट, अंडू, नॉर्मल स्टिक नोट्स, पेन है आपका, ये सारे आपके बटन्स है। और वो बटन्स को हम लोगों ने ये वे में रखा हुआ है कि उसकी बॉर्डर नहीं है, इसके लिए बहुत बाजू बाजू में दिख रहा है। एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज आवर सेपरेटर यहाँ पे, जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक ऑप्शन अलग अलग कैटेगरी के सेग्रीगेट करके बता रहे हो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी कैन ऐड वन और मोर स्पिन बॉक्स कंट्रोल टू डेमोन्स्ट्रेट द अवेलेबल अपीयरेंस ऑफ इट। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्पिन बॉक्स क्लास कॉल किया, इसको हम लोगों ने मेन विंडो पे डाल दिया, वैल्यू उसका रखा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 0, 50 एंड 100, विड्थ यहाँ पे दिया है, बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। कमांड पे हम लोगों ने क्या कॉल किया, स्पिन वाला फंक्शन कॉल कर दिया। सो स्पिन डॉट ग्रिड आप कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे इसको, कॉलम 1 पे, रो 2। सो यहाँ पे देखो ये आपका कॉलम 1 आ गया, ऊपर से अगर आप देखेंगे दिस इज माई कॉलम 1, गेटिंग, दिस इज कॉलम 1 है, एंड यहाँ पे ये रो 2 है, ये वे में दिस इज रो 2, ये वे में दिस इज रो 2। सो कॉलम 1 रो 2, दिस विल क्रिएट द फॉलोइंग GUI स्पिन बॉक्स, एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने ये देखो ये वाला पैटर्न फॉलो किया। सेम वे अब देखो यहाँ पे ये जो स्पिन बॉक्स है ना, इस वो अंदर दबा हुआ था पहले, जैसा ये वाला है, अब ये बाहर आ गया थोड़ा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने उसका जो कोड है
उसमें हम लोगों ने क्या लिख दिया, रेज्ड लिख दिया, टीके डॉट रेज्ड। सनकिन का मतलब अंदर दबा हुआ होता है, फ्लैट का मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, दिस इज फ्लैट वन, ये हैंड शेप प्लस माइनस ये फ्लैट है पूरे, जहां पे आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है ना। एंड उसके बाद में फोर्थ टाइप जो है आपका वो है ग्रूव एंड रिज। तो उसके हिसाब से आप चेक करो, यहाँ पे आपका ये जो बटन है या जो भी विजेट है या जो भी कंट्रोल है उसका जो साइज और ये सब है वो चेंज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक हम लोगों का जो प्रोग्राम है क्रिएटिंग टूल टिप्स यूजिंग पाइथन, ये कुछ ज्यादा बड़ा है, हम लोग डायरेक्टली इसको वर्बली नहीं कर सकते और यहाँ पे मैं कॉपी भी नहीं कर सकता इसको। सो आपको ये प्रोग्राम जो है ये ट्राई करना है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे ना टॉपिक्स जो हम लोग के वो है उप्स वाले, जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है उप्स वाले प्रोग्राम्स को। और यहाँ पे देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग के पास अगेन सेकेंड जो प्रोग्राम है वो है टूल टिप्स वाला। तो टूल टिप्स में हम लोग यहाँ पे ये देखो, ये आपको नीचे अगर ये छोटा सा बॉक्स दिखेगा, सॉरी बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा टेक्स्ट एरिया टाइप, दैट इज टूल टिप। तो स्पिन एंड दिस इज स्पिन कंट्रोल, जब मैं माउस ओवर करेंगे हम लोग। So now we have a hover mouse over the spin box widget, we get the tooltip providing additional info. Then adding a progress bar to GUI. अब ये प्रोग्रेस बार ऐड करने का मतलब क्या है, दिस टाइप ऑफ अ प्रोग्रेस बार वी आर गोइंग टू ऐड एंड सेम थिंग इज प्रोवाइडेड हियर एज वेल। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस व्हेन वी ऐड अ प्रोग्रेस बार, तो प्रोग्रेस बार के लिए आपके पास रेडी फंक्शंस हैं, इसमें भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। रन स्टार्ट स्टॉप है ना, स्टॉप इमीडिएटली एंड स्टॉप आफ्टर अ सेकेंड, तो इसका फंक्शंस देखते हैं हम भी। ऊपर वाला कोडिंग रिमेन्स सेम, इतने बार हम लोगों ने जो GUI वाला कोडिंग देखा हुआ है। सो अभी आपका जो कोडिंग आएगा मेन वो यही वाला आएगा। सो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे कोड क्या दिया हुआ है, वी हैव क्रिएटेड बटन क्लास TTK दैट इज अ पैकेज नेम डॉट बटन, मतलब उसमें से बटन लेना है, बटन फ्रेम डाल दिया सो दैट बटन जो है वो आपका अलग से, ये देखो ये प्रोग्रेस बार वाला जो फ्रेम है उसके अंदर ये हाईलाइट होगा, बटन चारों बटन ये फ्रेम के अंदर आ रहा है ना, दिस इज माई कंप्लीट फ्रेम प्रोग्रेस बार वाला। और उसके आगे और एक फ्रेम है दी स्नेक, ये वाला जो आपका मेन फ्रेम है उसके अंदर और एक फ्रेम आ रहा है एंड उसके अंदर आपके बटन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ बटन फ्रेम, टेक्स्ट उस पर रखा रन प्रोग्रेस बार, कमांड क्या डाला हम लोगों ने, रन प्रोग्रेस बार। अब ये कमांड का मतलब है फंक्शन। तो अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास कहीं पे तो ये फंक्शन बनाया हुआ रहेगा यहाँ पे या इसके बाद में, ये देखो रन प्रोग्रेस बार, दिस इज आवर फंक्शन। तो वो फंक्शन जो है ना वो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो फंक्शन कॉल नहीं होगा तो ये जो प्रोग्रेस बार आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ये प्रोग्रेस बार आपको दिखेगा ही नहीं, उसके लिए स्पेशल फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। मतलब व्हेन आई क्लिक ऑन रन प्रोग्रेस बार तो ये लोडिंग आएगा पूरा, यहाँ से 0 से वो 100 तक पूरा फुल लोड होगा। स्टार्ट प्रोग्रेस बार जब हम लोग रन स्टार्ट लिखेंगे तो वो आगे आगे चेंजेस होंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बटन फ्रेम्स टेक्स्ट क्या लिखा है, स्टार्ट प्रोग्रेस बार। अब जब अगर हम लोग स्टार्ट प्रोग्रेस बार की बात करते हैं तो यहाँ पे कमांड में हम लोग कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, स्टार्ट प्रोग्रेस बार डॉट ग्रिड, क्या लोकेशन रहेगा उसका, तो कॉलम 0 रो 1 बराबर, ये आपका मेन पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे सेम गोज विद इमीडिएट, सेम गोज विद ऑफ अ सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे जब कमांड की बात कर रहे हैं तो कमांड में हम लोगों ने ये अलग अलग फंक्शन कॉल किए, देखो प्रोग्रेस बार स्टॉप प्रोग्रेस स्टॉप प्रोग्रेस बार, देन स्टार्ट प्रोग्रेस बार, रन प्रोग्रेस बार। तो whenever we execute और click on this button, ये specific commands में जो आपने फंक्शन दिए हुए हैं ना वो एग्जीक्यूट होंगे। रन प्रोग्रेस बार, अब प्रोग्रेस बार जो लोड हो रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन कलर का पूरा लोड पार्ट आ रहा है, वो कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे you can see in this we have created run progress bar नाम का फंक्शन, उसके अंदर we have a parameter वेरिएबल है हम लोग के पास लिस्ट टाइप का प्रोग्रेस बार, मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या है 100 है, मतलब कोई भी प्रोग्रेस बार 100% के ऊपर वो इंस्टॉलेशन कंटिन्यू नहीं करेगा। तो जो आपको इंस्टॉलेशन या वो प्रोग्रेस बार जो बता रहा है वो मेनली इंस्टॉलेशन में यूज होता है या पेज लोडिंग में ऐड होता है।
तो अभी अगर मुझे पता चला कि ओके 50 60 70 80% हो गया, मतलब ओनली 20% आर लेफ्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग 100 तक का ही लिमिट रखते हैं उसका। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस रेंज वाला प्रोग्राम, रेंज वाला हम लोगों का फंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों को रेंज क्या दिया हुआ है 101 तक का, मतलब दिस प्रोग्रेस बार विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टिल 100, क्योंकि रेंज में जो भी नंबर डालते हैं उससे एक नंबर नीचे तक का रेंज चलता है, वो नंबर तक नहीं चलता है। तो रेंज में से 1 by 1 वैल्यू विल अपीयर इन आई। उसके बाद में जब कभी हम लोग ये नया कोई वैल्यू डाल रहे हैं, प्रोग्रेस बार को और बढ़ा रहे हैं, तो every time we are going to put that progress bar on a sleep mode for 0.05 seconds, मतलब बहुत कम टाइम के लिए। अगर ये मैं इतना डिले नहीं रखेंगे ना, ये स्लीप या डिले हो गया, इफ यू डोंट कीप सच डिले, तो आपका प्रोग्रेस बार इतना क्विकली लोड होके खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपको फील नहीं आएगा कि हाँ प्रोग्रेस बार धीरे धीरे चल रहा है। प्रोग्रेस बार वैल्यू बार बार कहां से आएगा, आई में से। देखो रेंज में से वैल्यू आई में आएगा, आई का वैल्यू जैसे ही सेटिस्फाई हुआ वो लूप में आएगा, एंड देन यहाँ पे हम लोग आई का वैल्यू प्रिंट करते जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि प्रोग्रेस बार के पास आपको वैल्यूज नंबर्स दिखेंगे, 10 20 30 40 कितना आगे गया प्रोग्रेस बार वो। देन प्रोग्रेस बार अपडेट दिया हुआ है, सिंपल है ये। प्रोग्रेस बार वैल्यू अगेन सेम पैटर्न गोज ऑन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लिकिंग द स्टार्ट प्रोग्रेस बार बटन क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने कौन सा फंक्शन बनाया, स्टार्ट प्रोग्रेस बार डॉट स्टार्ट, बस इतना ही लिखा हुआ है। स्टॉप प्रोग्रेस बार, तो स्टॉप प्रोग्रेस बार फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक ही लाइन लिखा स्टॉप प्रोग्रेस बार डॉट स्टॉप, मतलब ये बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रोग्रेस बार वाला क्लास है ना, उसके अंदर रेडी दिया हुए फंक्शंस है जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, जिसको हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। तो स्टॉप प्रोग्रेस बार, स्टॉप प्रोग्रेस बार, स्टार्ट प्रोग्रेस बार, स्टॉप प्रोग्रेस बार, एक ही लाइन आएगा, रेडी फंक्शन कॉल करना है। सिर्फ आपको जो मेहनत लगेगा ना वो इसमें लगेगा। ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टॉप इमीडिएटली एंड स्टॉप आफ्टर 1 सेकेंड। तो स्टॉप इमीडिएटली तो ठीक है, हम लोगों ने डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर दिया। स्टॉप आफ्टर 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे ये वाला कोड हम लोग लिखते हैं। देखो यहाँ पे प्रोग्रेस बार स्टॉप आफ्टर, ये वाला फंक्शन हम लोगों ने बनाया। वेट कितना करना है, ये मिली सेकेंड्स में वेट करना है फॉर 1000 मिली सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड। विन डॉट आफ्टर वेट मिली सेकेंड्स, प्रोग्रेस बार जो है वो यहाँ पे आएगा, और वो कौन सा वाला आएगा, स्टॉप वाला आएगा। दैट मीन्स एक बार ये नंबर जो है वो रेंज को क्रॉस कर दिया तो फिर आप ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस बार कॉल होगा, जो बेसिकली आपका प्रोसेस को लॉक कर देगा, स्टॉप कर देगा, मतलब 100 के ऊपर फिर इंस्टॉलेशन और वो सब नहीं जाएगा। इन शॉर्ट ये बता रहे हैं हम लोग। सो दैट इज व्हाट इट इज गिवन। इसके बाद में अब ये देखो, इसमें बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में डिस्कस किए वही वाला है। देन हाउ टू क्रिएट अ कैनवस विजेट, सिंपल है। कैनवस मतलब आप यहाँ पे ये देखो ये टाइप का प्रोग्राम बना सकते हैं। दैट्स व्हाट वी मीन बाय कैनवस विजेट। दैट्स लास्ट पार्ट। इसके बाद में डेटाबेस वाला टॉपिक चालू होता है। तो आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस कैनवस वाला प्रोग्राम, एंड नेक्स्ट लेक्चर जो कंबाइन होगा उसमें हम लोग डेटाबेस स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दोनों डिवीजन का यहाँ तक अभी टॉपिक हो गया। डेटाबेस वाला मैं अभी स्टार्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग मिलेंगे तभी हम लोग डेटाबेस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 11:30 वाला लेक्चर। चलो जल्दी कंटिन्यू करो। ट्राई दिस प्रोग्राम। इंडेंटेशन और वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे कोडिंग जो है वो एक ही लाइन में। यू हैव टू फाइंड इट आउट। अगर कोई एरर है, कोई पैकेज नहीं चल रहा है, यू हैव टू फाइंड इट आउट, ओके। बिकॉज इसके बाद हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू फिनिश आवर सिलेबस। सो लेट्स सी होता है नहीं होता है। नेक्स्ट कंबाइंड लेक्चर इज गोइंग टू बी मोस्टली आवर लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट वीक आई थिंक ट्यूसडे से ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So we have not left with much time to perform programs and आप simultaneously output दोगे. We don't have that much time. So इसके लिए मैंने बहुत quickly finish किया है। चलो आप ट्राई करेंगे ये वाला प्रोग्राम। ऊपर वाला जो प्रोग्राम है वो भी आप ट्राई करो। मैं नोट्स जो है वो मैं चैट अपना जो फाइल सेक्शन है उसमें डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना नोट्स को।
एंड सेकेंड थिंग, ये नोट्स जो है ये नोट्स एज पर सिलेबस है, लेकिन इट डजंट मीन्स कि यही वाला सेम एग्जैक्ट जो नोट्स है यही आपको टॉपिक जो आई मीन कोडिंग जो पार्ट है वो यहाँ से ही फॉलो करना है. इफ यू फाइंड इट सम बेटर वे जहाँ पे आपको और बेटर वे में कुछ कोडिंग या कुछ दिया हुआ है, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. हाँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके जो एमसीक्यूज और सब कुछ है वो यहाँ पे हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है उसी के बेस पे आएगा. एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो, लेकिन दिस आर द टॉपिक. सिलेबस में जो भी कुछ है सब हम लोग कवर कर रहे हैं. लास्ट एक टॉपिक बचा है MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी, वो भी अभी हम लोग कवर कर रहे हैं.